Good morning, dear students. Today will be our sixth lecture on the same topic, real numbers of mathematics of class 10th. सर, आज के टॉपिक में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं. ठीक है सर. तो वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को ऑफन डिफिकल्ट लगता है, बट हम इसको कोशिश करेंगे कि आसान लैंग्वेज में बच्चों को समझाएं. सर, एक क्वेश्चन मेरे पास है, मगर उस क्वेश्चन तक आने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे ताकि बच्चा समझ. सर, हमारे पास मान लीजिए सर, हमारे पास दो कंटेनर्स हैं. एक कंटेनर हमारे पास है जिसकी कैपेसिटी सर 6 लीटर्स है. ठीक है सर. और सर इसमें मिल्क भरा हुआ है इस कंटेनर में. मान लीजिए कंटेनर ए है सर. इसी तरीके से हमारे पास दूसरा कंटेनर है और जिसकी कैपेसिटी जो है 15 लीटर्स है और इसमें भी सर मिल्क भरा हुआ है. ठीक है सर. अब सर मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ मेजरिंग कंटेनर्स हैं और उनकी कैपेसिटीज कुछ इस तरीके से है. सर 1 लीटर वाला कंटेनर मेरे पास है, यानी वो कंटेनर जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है. इसी तरीके से 2 लीटर्स वाला कंटेनर मेरे पास है. मेजरिंग कंटेनर्स है सर. ये 3 लीटर वाला है, 4 लीटर वाला है, 5 लीटर वाला है और सर 6 लीटर वाला. ये कंटेनर सर मेरे पास है. ये मेजरिंग कंटेनर्स है. कंटेनर ए. ठीक है सर. मुझे इस मिल्क को मेजर करना है, उसके बाद हम उस पर आएंगे. सही बात है सर, मगर यहां पर मेरा क्वेश्चन है सर कि मुझे उस कंटेनर का इस्तेमाल करना है जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में इसके मिल्क को मेजर कर सकता है. ठीक है सर. जैसे मिसाल के तौर पे सर, अगर मैं इस कंटेनर का इस्तेमाल करूं जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, जाहिर सी बात है सर, मुझे इसमें ये 6 बार डालना पड़ेगा. एक बार डाल दिया तो मैंने 1 लीटर बाहर निकाला. तो इसी तरीके से मुझे इसमें 6 बार डालना पड़ेगा ताकि 6 के 6 लीटर्स मिल्क के बाहर आ जाए और ये एम्प्टी हो जाए. ये एम्प्टी हो जाए. सो इसका मतलब है मुझे इसका इस्तेमाल 6 टाइम्स करना होगा. तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में हो रहा है सर. कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शन में नहीं रहता है. ऐसा नहीं रहता है कि मैंने 5 लीटर्स निकाले फिर इसमें आधा लीटर रह गया. ऐसा कुछ नहीं है. एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में निकल रहा है. सो अगर मैं इस कंटेनर का इस्तेमाल करूं, जाहिर सी बात है सर, जब मैंने एक बार डाला तो 2 लीटर्स बाहर आए, फिर दूसरी बार डाला तो 2 लीटर और बाहर आए, और जब तीसरी बार डाला तो और 2 लीटर बाहर आए. 2 मीन 6. तो इसका मतलब है मुझे इसको 3 टाइम्स इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो ये भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में इस कंटेनर को एम्प्टी करता है. ठीक है सर. अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं तो मुझे इसमें 2 बार डालना पड़ेगा. एक बार डाल दिया तो 3 लीटर बाहर आ गए, फिर दूसरी बार डाल दिया और 3 लीटर बाहर आ गए, तो ये एम्प्टी हो गया. सर इसको मैंने 2 बार इस्तेमाल किया, यानी 2 टाइम्स इस्तेमाल. सर अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं सर, ये कंटेनर जो है ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में इसको एम्प्टी नहीं कर पाता है सर, क्योंकि जब मैंने एक बार इसमें डाल दिया तो 4 लीटर बाहर आ गए, मगर 2 रह गए. 2 के लिए तो अब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता. बिल्कुल नहीं. ठीक है सर, क्योंकि हम इंटरेस्टेड है सिर्फ उन कंटेनर्स में इस्तेमाल करने में जो इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में एम्प्टी कर सके. ठीक है सर. तो छोड़ दीजिए इसको. अगर हम इसकी बात करेंगे, ये भी यही प्रॉब्लम खड़ा कर देता है. बिल्कुल. ठीक है सर. बिल्कुल. अगर हम सर इसकी बात करेंगे तो एक ही बार इसमें डाल के ये सारा मिल्क हम बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है सर. यस, 1 टाइम. सो इट इज 1 टाइम्स. तो सर अब ये कंटेनर्स जो हमारे पास हैं, जो इसको एग्जैक्ट नंबर, इसमें जो मिल्क है उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करता है, वो हमारे पास 1 लीटर वाला है, 2 लीटर वाला है, 3 लीटर वाला है एंड 6 लीटर वाला. यहां पर एक खूबसूरत बात बाहर आती है जहां तक मैं इसको देख रहा हूं सर, क्योंकि मुझे इसके लिए अब फिर बहुत सारे कंटेनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुझे यहां से ही क्लियर हो जाएगा मुझे कौन से कंटेनर्स इस्तेमाल करने हैं इसमें जो ये मिल्क है इसको एम्प्टी करने के लिए. बिल्कुल. ठीक है सर. वो कैसे पता चलता है सर? यहां पर मेरा ये जो 1 लीटर वाला कंटेनर है सर, ये इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में एम्प्टी करता है. तो अब मैं देख रहा हूं सर, ये 1 जो है ये इस 6 का फैक्टर है. बिल्कुल सर. अगर मैं 2 लीटर की बात करूं, ये भी तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसमें ये 2 है जो इसका एग्जैक्ट
फैक्टर है, एग्जैक्ट डिवाइड करने वाला, यानी इसका फैक्टर सही है। बात। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूंगा 3 लीटर वाले कंटेनर की, ये 3 जो है ये इसका फैक्टर है, और अगर मैं 6 की बात करूंगा 6 भी इसका फैक्टर है। ठीक है सर, मुझे यहां पर एक खूबसूरत बात समझ में आ रही है कि अब मुझे अगर मुझसे कोई सवाल करता है कि आपके पास एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी मान लीजिए 100 लीटर्स की है, तो आप कौन कौन से कंटेनर्स इस्तेमाल करोगे जो इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में एम्प्टी कर सकता है, मेजर कर सकता है? सर, मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे 100 के फैक्टर्स देखने हैं कौन कौन है, सही बात तो है। वही कंटेनर्स मुझे लेने वही होंगे। कंटेनर। तो अब जाहिर सी बात है सर, यहां मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। सर, अगर मैं इसके लिए कंटेनर्स बनाऊं, मुझे किस किस कंटेनर की जरूरत पड़ेगी इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करने के लिए? सो मुझे इसके फैक्टर्स देखने हैं। वो तो 1 लीटर वाला आता है, 3 लीटर वाला आता है, 4 नहीं 5 लीटर वाला आता है, और फिर 15 लीटर वाला आता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है सर। सर, अब मैं किस चीज में इंटरेस्ट रखता हूं? मैं देख रहा हूं कि सर यहां पर जो कंटेनर्स जो कॉमन दोनों में है, जो हम इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो मेरा 1 लीटर वाला है, यहां पर भी 1 लीटर है मेरा, तो मैं कॉमन वाले यहां पर लिखूंगा, ये मेरे कॉमन मेजरिंग कंटेनर्स हैं। जैसे 1 लीटर वाला है और सर 3 लीटर वाला, ये देखिए सर 3, और कोई नहीं है, और कोई नहीं। ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ा कंटेनर मैं देखना चाहूंगा जो दोनों कंटेनर्स को, इन दोनों कंटेनर्स को एम्प्टी कर सकें। ठीक है सर, वो मुझे लगता है कि वो 3 लीटर, ये सबसे बड़ा है। बड़ा यही है 3 लीटर। सही बात। ठीक है सर, तो ये एक ऐसा कंटेनर है जो दोनों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एम्प्टी करने के लिए, और दैट टू इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है सर। बहुत अच्छी बात। और अच्छा सर, आपको लगता है कि ये 3 लीटर जो है ये कुछ खास रोल अदा करता है? अगर मैं बिल्कुल खास रोल अदा करता है। आपने यहाँ बहुत खूबसूरती से दिखाया कि जब 1 लीटर का कंटेनर आपने जी सर, उस वक्त आपको 6 टाइम्स काम करना पड़ा। जी बिल्कुल। और जब आपने उसे थोड़ा बड़ा मतलब लिया 2 लीटर वाला, जी सर, एग्जैक्टली इसको मतलब एम्प्टी किया है, तो उस वक्त 3 टाइम्स काम करना पड़ा। बिल्कुल। ठीक है। तो जितना ये आप इसका ये जो कंटेनर जो है जो इसको एग्जैक्टली जो इसको एम्प्टी कर रहा है, एग्जैक्टली नंबर टाइम्स को, उतना आपका काम जो है वो इजी होता चला। बिल्कुल। इससे ये पता चलता है कि जितना बड़ा कंटेनर, ये जो मेजरिंग कंटेनर होगा, उतना बेटर होगा दूध वाले के लिए कि उसका काम जो है वो आसान हो जाएगा। दैट इज आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस एससीएफ में ही आ जाते हैं, तो फाइंड एससीएफ फॉर दिस। तो ये मुझे यहाँ पे ब्यूटी लगी कि ये इस ओके वेल सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सबसे बड़ा कंटेनर हमारा है, मेजरिंग कंटेनर है, वो इनका बेसिकली एससीएफ है, जो मैं यहाँ पर 3 देख रहा हूँ सर। बहुत ब्यूटी है भाई, तो हम कह रहे हैं ऐसे पैसे जी बिल्कुल है ना। जी एग्जैक्टली। तो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ हमारे इसमें है, मैं यहाँ पर वो लिखना चाहता हूँ, फिर बच्चे मुझे लगता है कि उसको आराम से सॉल्व कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल सर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सर आप ये रेज करिए। सर यहाँ पर मेरा है 2 टैंकर्स, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी एग्जाम्पल है। Two tankers contain 850 liters of milk and 680 liters of so respectively। चलिए, अब मैंने कंटेनर का नाम नहीं लिया तो इट इज ओके, मिल्क, एंड फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, ये क्वेश्चन हमारा होगा। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर which can measure the milk of either tanker
टाइम इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। सर यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में दो चीज़ें क्लियर हो गई सर। हाँ। यूजुअली बच्चे जो है ये परेशान हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या होता है। तो ये जो है इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या होता है और ये मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। सर अब ये हमें पता चला कि मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब एचसीएफ एंड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि कंटेनर की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के फैक्टर्स जो मेजरिंग ये उसके इसका मतलब है सीधे फैक्टर्स। बिल्कुल, तो ये आसान हो गया। अब बच्चों को यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ कुछ करने की जरूरत नहीं है, उधर इधर देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली वो क्या करेंगे, वो इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे, जो 850 एंड 680 का। और जो जब हम इनके एचसीएफ निकालना तो आसान है, क्योंकि बच्चों को हमने बार बार दिखाया कि यूक्लिडियस डिवीजन लेमा की मदद से वो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब हमें वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो वो आसान है। सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर हम हिंट देख के रखेंगे, तो हमें एचसीएफ 850 एंड 680 का करना है। सर इस क्वेश्चन के हवाले से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, तो उस क्वेश्चन में क्योंकि जब वो मैक्सिमम देखेंगे, मिनिमम देखेंगे, ऐसी वाली बातें देखेंगे, खासकर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उनको सिंपली एचसीएफ निकाल। सही बात है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्टली मिनिमम की भी बात कर सकते हैं। हाँ यस, इनडायरेक्टली मिनिमम की, जैसे कि अब अभी आपने दिखाया 6 लीटर वाला कंटेनर भी डिवाइजर है जो एचसीएफ निकला, उस वक्त तो काम जो है वो सबसे मतलब कम आ रहा है ना, काम सबसे जी कम बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल, एक ही बार निकाला। यस एग्जैक्टली, तो कंट्रास्ट में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जैक्टली, हाँ समटाइम्स हम इस पे भी आने वाले इस लेक्चर में उस पे भी एक क्वेश्चन करेंगे। अगर ऐसा ये बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने मैक्सिमम कैपेसिटी बात की तो एचसीएफ निकालना है, वो उल्टे से बता देगा। अगर कहीं मिनिमम की बात आएगी तो शायद हमें यहाँ एलसीएम निकालना होगा, ऐसी बात है। तो इंशाल्लाह उस पे भी हम एक न्यूमेरिकल एक वर्ड प्रॉब्लम दिखाएंगे ताकि वो समझ पाएंगे क्या डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बात रही कि आपने दिखाया कि वर्ड प्रॉब्लम से आप तरीके से क्वेश्चन जो है किस कर सकते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन है जो तो एचसीएफ हम दिखाते हैं बच्चों को, वहाँ पे थोड़ा बहुत उसको थोड़ा ट्विस्ट किया गया है थोड़ा, वो मैं बताना चाहता हूँ इस तरीके की। जैसे मैं वो नंबर्स लूँगा, फाइंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड 80, राइट सर। तो जब फाइंड किया तो ये एक क्वेश्चन है जो हम करते हैं, दिखाया भी। इसके बाद क्या है, जब ये फाइंड करना है देन शो, हमें दिखाना है सो दैट ये जो एचसीएफ यहाँ पे जो निकला, एचसीएफ जो यहाँ पे निकला इन दो नंबर्स का 8 और 3 का जो है जी, वो हमें क्या करना है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन लाइक दिस 18x प्लस 48y फॉर सम x फॉर सम नॉन यूनिक, मैं नॉन यूनिक लिखूंगा यहाँ पे, नॉन यूनिक x एंड y इंटीजर। ठीक है सर, ये नॉन यूनिक x एंड y इंटीजर। ओके सर, तो सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा 48 एंड 18 का। जी सर। तो जब निकलेगा फिर ये इक्वेशन हम दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्हीं स्टेप्स का यूज करके हम इस तरीके इस 18x। ओके सर, अब सर मैं ये समझ गया कि अगर मान लेंगे कि इन दो नंबर्स का एचसीएफ हमारा डी आ गया, मान लेते हैं, ठीक है, तो इस डी को हम लिख सकते हैं इस शक्ल में 48 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर। ऐसा ही सर, बोथ x एंड y आर इंटीजर्स। ये दो x एंड y जो है ये इंटीजर्स होने चाहिए और ये यूनिक नहीं है, यानी ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है सर, तो ये ठीक है सर। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे सर यहाँ पे कि
अगर आप देखोगे कि हमने बार बार बात की थी कि यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर और इंक्लूडेड विद जीरो, लेकिन यहाँ थोड़ा हमारा ये जो इंटीजर का फील्ड है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, एक्सपेंड करेंगे उसको, इंटीजर यानी बिल्कुल सारी फैमिली इंटीजर्स की आएगी। ये इस वक्त गौर करना है। इस वक्त जो हमारा क्लेम जो था, हम हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स पे, इंक्लूड विद जीरो आल्सो समटाइम्स, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव इंटीजर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बात हम पहले ही वाज़ह कर देंगे, क्योंकि एक बंदे को अगर हमने देखा कमेंट बॉक्स में, जब हमने देखा था उसको एक मुगालता हुआ था कि इतनी नंबर क्यों यूज किया हमने। हाँ, बिल्कुल। पहले ही जबकि उसी लेक्चर के आगाज में हमने कहा था कि हम अपने टॉपिक को, हम अपने लेक्चर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स पे, यानी नेचुरल नंबर्स। लेकिन आज हम उस फील्ड को थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे। हम इसमें आज हम पूरे इंटीजर्स की बात करेंगे। आपका मानना है सर नेगेटिव पीपल्स को भी हम इसमें लाएंगे? इसमें नेगेटिव पीपल्स को भी लाएंगे। पीपल नेगेटिव पीपल सर, राइट सर, जी सर। ओके, अब देखिए ये क्या है। सबसे पहले हम 48 और 18 को जिस तरीके से हम एचसीएफ करते थे उसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन मैं सिंपल यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 48 एंड 18 लिखूंगा, निकालने की जरूरत नहीं है, आसान सी बात है। तो व्हाट इज एचसीएफ ऑफ, ये जो हमारा एचसीएफ ऑफ 48 एंड 18 जो है वो क्या है हमारे पास है जी। एचसीएफ ऑफ 48 और 18 हमारे पास 6 है। ओके सर, ठीक है। लेकिन हम इसको इस शॉर्टकट से लिखते इट इज 6, लेकिन मुझे यहाँ पे जरूरत है वो स्टेप, इस वक्त मुझे वो स्टेप जरूरत है। अदरवाइज ये इजी है। ओके, तो आप नहीं करना चाहते थे स्टूडेंट को, लेकिन जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है इस चीज तक आने के लिए। वेरी गुड, तो इसलिए मुझे दिखाना पड़ेगा एक बार फिर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो 48 जो है ये हम लिखेंगे 18 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 36 बन जाता है। 36 प्लस 12। ओके सर, सिंपल डिवीजन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है। फिर 18 और 12 का हो जाएगा। जी सर, रिपीटेडली बात करते आए इसके बारे में। तो दैट इज 18 इज इक्वल टू, नाउ दैट इज 18 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 6। ओके सर, बिल्कुल एल्गोरिथम, बिल्कुल जीरो नहीं है, नेक्स्ट स्टेप जी। सो अब 12 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 6 इंटू 2 एंड प्लस 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, और इस केस का जो डिवाइजर होगा, इस स्टेज का जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ माना जाएगा इन दो नंबर्स का, दैट इज 6। सही बात है सर? वेरी गुड सर, ठीक है सर। अब हमारे पास एचसीएफ क्या निकला, सिंपली जो एचसीएफ हमारा अब आ गया, एचसीएफ ऑफ दिस 48 एंड 18 वो हमारा आ रहा है एज। जी सर, बिल्कुल, हाँ, यस करेक्ट। तो मुझे अब इक्वेशन क्या बनानी है, दिस 6 मींस एचसीएफ ऑफ 48 एंड 18 मींस 6 मुझे किसके बराबर दिखाना है? इस शक्ल में मुझे हमें लिखना है, यानी 6 को हमें लिखना होगा इस शक्ल में सर, 48 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय y। ओके, दैट इज आल्सो करेक्ट। मैंने पहले 18 लिया है। जी सर, एक ही बात है। ओके सर, एक ही बात है। ठीक है। अब देखिए, इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज स्ट्रेस दूंगा कि ये जो 6 है, 6 जो एचसीएफ है वो मेरे यहाँ पे भी है और यहाँ पे। ठीक है सर। जहाँ पे मेरा ये रिमाइंडर आया है, ये वाला सेटअप जो है, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा जो 0 आया है उसको छोड़ के ये जो 6 है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके सर, क्योंकि अगर यहाँ देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे इस 2 को यहाँ डिवाइड करूँ इक्वेशन, ठीक है, ये बन जाएगा 6 इज इक्वल 6 बनेगा ना 6। जी सर। तो इससे मुझे कोई कॉम्बिनेशन नहीं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो 6 की मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी। यहाँ तो 6 इज इक्वल 6 बनेगा, आप गौर से देख सकते हैं। बिल्कुल, इट इज 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2। दैट इज मेरे कहने का मतलब ये है, इट इज 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 2, दैट इज 12। अगर ये डिवाइड करेंगे ये बनेगा 6 इज इक्वल टू 6, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे जी सर, इसीलिए हम क्या करेंगे, दूसरे सेटअप से लेंगे। तो दूसरा सेटअप जो हमारा यहाँ पे है वो हम देखेंगे 6 जो मेरा है दैट इज एचसीएफ, ये बन जाएगा, गौर से देखेंगे 18 माइनस 12 टाइम्स ऑफ, यस, 18 माइनस 12 टाइम्स। ग्रेट सर, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इस 1 का यहाँ पे एक अहम, ये 1 मल्टीपल नहीं करना, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे 1 निकला। हो सकता है किसी को किसी दूसरे क्वेश्चन में ये 1 नहीं आया, यहाँ पे सपोज ये 2 आया, यहाँ 12 इंटू 2, वो उसको मल्टीपल अगर करेगा वो 24 बनेगा। ठीक है सर, लेकिन वो 24 मेरे पीछे ऊपर वाले सेटअप में नहीं होगा, ठीक है सर, वहां पे होगा 12। ठीक है सर। तो मुझे कनेक्ट करना है अब इस 12 को यहाँ पे इस 12 के साथ कनेक्ट करना, ताकि मैं 48 और 18 पे जाऊं।
ठीक है आप सर। गौर से देख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है सर, आप ठीक तो बोल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे को ये ख्याल में रखना है कि इस 12 और 1 को मल्टीपल अगर इस वक्त करेंगे 12 अनचेंज्ड रहेगा, लेकिन अगर ये 1 के बगैर कोई और कांस्टेंट होगा से इट विल बी 2, ये 24 बनेगा और फिर ऊपर वाली कनेक्शन में मुझे 24 कहीं नहीं है। नहीं मिलेगी, 24 नहीं है, तो ये इसी 12 की शक्ल में इसीलिए यहाँ रखा कि ये समझ में बात आई कि हमें 12 और 1 को 12 into 1 दैट इज 12 नहीं लिखना है, हमें 12 into 1 ही लिखना है ताकि फिलहाल ये 12 हमें into 1 एक ही रिलेशन रखूंगा। बनानी है। रिलेशन यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 12 को कोई फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं यही ऐसे ही रखूंगा, ये जो इसका कांस्टेंट मल्टीपल है ये मैं ऐसे ही रखूंगा, ठीक है सर। ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो 1 नहीं होगा कोई और कांस्टेंट होगा उस वक्त वो इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो उसी तरीके से उसको। ठीक है सर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब मुझे 12 का वैल्यू देना पड़ेगा क्योंकि 12 मेरी यहाँ पे इक्वेशन में है ही नहीं, 18 और 48 है। ओके 18 तो है, ओके इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, राइट। लेकिन 12 जो है ये चेंज होना चाहिए, ओके होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल तो होना अब चाहिए 12 चेंज क्योंकि करेंगे, ये 12 जो हम है इसलिए 12 को चेंज कर रहे हैं सर क्योंकि यहाँ पर 48 आ रहा है इस इक्वेशन में, 18 तो है ही, हाँ। 18 तो हमारे पास है, Good. तो मुझे 48 आना चाहिए किसी भी तरीके से। Well, वो sir, 12 से पकड़ेंगे, ओके 12 जो यहाँ पे है हाँ। उस 12 का वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे। जी इस सर। इक्वेशन में अगर ट्रांसपोज करोगे इट विल बी 48 माइनस 18 into into 2, 2, right, sir, बिल्कुल। दैट मींस 6 इज इक्वल टू ये अपना 18 18 है, कुछ नहीं होगा, माइनस बाहर है तो लेट अस टेक इट इन ब्रैकेट। ओके सर। अब 12 की जगह मुझे इस्तेमाल करना है 12, खाली 12 की जगह मुझे इस्तेमाल करना है 48 माइनस 18 into 2। ओके सर। अब देखिए यहाँ पे गौर, 48 आ गए 48 Right, sir. माइनस 18 into 2 किसकी जगह मैंने इस्तेमाल किया? या आपने सर 12 की जगह इस्तेमाल वेरी किया। गुड, लेकिन साथ में मल्टीपल क्या है? मल्टीप्लाई में One. ये सर बिल्कुल। यहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ, आप ये इस वक्त कह सकते हैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ जी, सर। क्योंकि 1 जरूरी नहीं होगा कि हमेशा ये 1 होगा, Okay. ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उस वक्त प्रॉब्लम होगी। जो 1 को मैं यहाँ पे करूंगा वो उस वक्त उसको अंडरस्टैंड करना है, Okay, 2 होगा 2 को सेम करना है, ठीक 3 होगा 3 को सेम करना है, इसलिए 1 मैंने यहाँ पे ऐसे ही रखा, अदरवाइज ये अदरवाइज ये लिखना नहीं आता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी Identity है और ये हर एक नंबर को खा जाती है। आप 2 को मल्टीप्लाई 1 से करिए तो 2 ही आता है, Good. एंड 8 से मल्टीप्लाई करिए इसको तो 8 ही आता है, तो यानी इस बेचारे को हर एक नंबर खाता है, तो यहाँ पर हम उसको खाने नहीं देंगे। खाने नहीं जी देंगे। बिल्कुल ठीक है जरूरत सर। हाँ तो जी। अब इस इक्वेशन को चलाएंगे, इज इक्वल टू 18 अपना वापस माइनस, अब ये जो माइनस ये है, अब मैं इस आइडेंटिटी को यूज करना चाहता हूं, ठीक है सर। अंदर यूज करना। ठीक है सर। इट इज 48 into 1, ठीक है सर। यस बिल्कुल 48 into 1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, बड़ा आप लिखिए सर प्लीज। माइनस हाँ जी सर। 18 into 2 into 1, राइट सर 18 बिल्कुल into 2 into into 1, 1 ठीक है 18 सर। को ऐसे ही रखना है, जी सर बिल्कुल 18 को ऐसे ही रखना है, 18 उसमें को सॉल्व, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन जो है 18 और 48 का 48 की होनी चाहिए, जहां जहां पर मेरा 18 रहेगा वो वहां ही रहेगा। तो इसके साथ जो भी मल्टीपल है उसके साथ छेड़छाड़, मल्टीपल नहीं करना है, ऐसे ही ठीक है। रखना है फिलहाल। ओके सर। ठीक है। ओके तो सर। अब ये जो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन आ गई दैट इज 6 इज इक्वल टू 18 माइनस, अब ये जो चीज यहाँ पे आ जी गई सर। इसको मल्टीपल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे माइनस से, ये आएगा 48 into 1। जी सर बिल्कुल। तो माइनस माइनस बन प्लस जाएगा होता है। प्लस, तो ये बनेगा आपका 18 into 2 शाबाश into into 2 2 प्लस into 1। into अब इन दो को मल्टीपल कर सकते हैं, ओके अब परेशानी नहीं अब है। परेशानी नहीं है, 2 into 1 हो गया 2, ठीक है सर। 18 ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है सर। 48 ऐसे, देखिए ओके। सारे चीजें जो मैंने है वो 18 और 48 जी बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सर कि सिर्फ 18 और 48 रहना चाहिए, इसमें हर एक जगह पे 18 एंड 48 बना हुआ है। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1 टाइम 18 2 times 18, That is How many 3 times 18. वेरी गुड, दिस इज 3 times 18 या 18 into 3 एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज अब ये कम्यूटेटिव। यहाँ पे जो आया ये आया जी सर। माइनस 48 times 1। जी सर। इक्वेशन जो है अब थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं निकलने वाली है, दैट इज 6 इज इक्वल टू 18 into 3। मैं प्लस में लूंगा क्योंकि मेरी इक्वेशन जो है प्लस में जी, है, बिल्कुल। और वो 1 जो है वो ये जो माइनस है ये वो माइन यहाँ मैं 1 के साथ minus रखेंगे। 1 के हाँ साथ। जी सर बिल्कुल। क्या बिल्कुल। ये इस शक्ल में आ रहा है इम्तियाज सर? 6 इज इक्वल टू 18x प्लस 48y where x is equal to 3 and y is equal to -1 बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा मसला ही सॉल्व हो गया सर। सॉल्व हो गया, लेकिन अभी एक कंडीशन देनी बाकी है, यानी आप ये दिखाना चाहेंगे सर कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट x इज 3 एंड y इज -1।
ये एक्स और वाई कुछ और वैल्यूज और भी भी एज्यूम values कर सकते हैं। बिल्कुल सही जी बात है। सर, तो जी सर। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा एड एंड सब्ट्रैक्शन इस स्टेप को करना चाहेंगे। अब देखिए आप इसमें, यहाँ पे मैं ये रब हाँ, करूँगा। ये आप इरेज कर सकते हैं, अब कोई परेशानी नहीं है अब वहाँ से, देखिए आगे जाके हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे और एक्स वाई वैल्यू आ रहा है। और अगर आप चेक करेंगे ना यहाँ पे इम्तियाज सर, जी। यहाँ चेक करेंगे ना ये 3 इंटू 18 जो है, जी, जी। अगर आप इसको चेक करेंगे जी सर। तो 3 इंटू 18 आपका 54 आ गया। जी। और 48 माइनस 48, 54 माइनस 48 इज 6, ओके, बैलेंस है। हाँ, यस, बिल्कुल आप देख रहे correct, हैं हाँ ये वैल्यू बिल्कुल 54 है जी। और ये माइनस 48 आएगा, 54 को जब मैं माइनस 48 कर रहा हूँ तो मेरा 6 आ रहा है, तो ये करेक्ट है हमेशा सर? से- ये हमेशा राइट ही हमेशा होगा, ऐसा ही बिल्कुल। होगा। जी बिल्कुल। तो अब मेरी इक्वेशन क्या निकली यहाँ पे, ये 6 नॉन is यूनिकनेस के लिए, नॉन यूनिकनेस के लिए जो मुझे करना है, नॉन यूनिकनेस का मतलब है सर कि आपको दिखाना है कि एक्स और वाई का वैल्यू कुछ और भी हम ले सकते हैं, हाँ। यहाँ 3 और -1 की जगह, ठीक है सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर, नॉन यूनिकनेस के लिए क्या है, जी सर। नॉन यूनिकनेस के लिए क्या है हमारे पास, वो ये है कि हमें यही स्टेप वापस लेना है, दैट इज 6 इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आया 18 इंटू 3, फिर है हमारे पास प्लस 48 इंटू -1। जी मैं सर। इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, टर्म ये ऐड करेंगे, इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ 18 इंटू 48, और वापस वही सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे -18 इंटू 48। तो फर्क नहीं पड़ा, जी, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी साथ में किया, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी किया, जी सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगी जी इससे। सर, बिल्कुल। और आप देखेंगे और ये वैल्यू तो 6 है, अभी दिखाया ये 6 आ रहा है। जी सर। अब इसे क्या है, अब आपकी मर्जी है, यहाँ 2 18 है और 2 48 है। जी बिल्कुल। आप 48 के साथ ये वाली टर्म लेना चाहेंगे या 48 के साथ ये वाली टर्म, आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है? रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके सर। तो इसका बिल्कुल सर, ठीक है। क्योंकि मुझे दिखाना है ये यूनिकनेस की, नॉन यूनिकनेस, यानी ये यूनिक नहीं है, तो इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे आप ये ले लो, ये ले लो, मुझे नंबर आएंगे। और जब दूसरा नंबर आएगा जो ये 3 और -1 के बगैर होंगे तो खत्म हो गई यूनिकनेस। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। इसका एक पार्ट लूंगा, ये वाला मैं 18 के साथ लूंगा, ओके सर। ये वाला मैं 48 के साथ। ठीक है सर। तो दैट इज 6 इज इक्वल टू, अब देखिए 18 इंटू 3, अब मैं इसके साथ प्लस 18 इंटू 48 लूंगा। इज इट ओके? जी बिल्कुल और सर। फिर ये था मेरे पास प्लस 48 इंटू -1, इसके साथ और माइनस साथ टाइम्स। आएगा -18 इंटू 48। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट। अब ये 3 टाइम्स और 48 टाइम्स है 18। Yes, 48 टाइम्स, that is 51 times. दैट इज 51 टाइम्स डेफिनेटली। तो 18 51 टाइम्स है। अब मैं इसको 18 इंटू 51 लिखूं या 51 इंटू एक ही बात है। अब ये दोनों माइनस है, देखिए -48 -1 टाइम्स और 48 -18 टाइम्स। So -18 times to -19 times. sir. -19 टाइम्स सीधा Yes, हो yes, जाएगा। so it So is- I will write it as 48 into -19. ठीक है सर, Isn't it? बिल्कुल करेक्ट। So this is now other combination of 18x plus 40y. y जो यहाँ पे कांस्टेंट निकले, x निकला हमें 51 और हमें y जो है वो निकला हमें माइनस। They are totally different from यस एग्जैक्टली। minus सो तो ये यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करता है, नॉन यूनिकनेस। non-unique. ठीक है सर। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आता भी है ये क्वेश्चन, ये सिंपल है। ऐसे ये जो एल्गोरिदम जो जी steps है, सीबीएसई उन्हीं में से हमारे connectivity पास कर ऐसे सकते क्वेश्चन हैं। है सर, हमारे जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। वो इससे मतलब इसकी मदद से अगर वो आर डी शर्मा या कोई भी वो रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन भरे हुए हैं, तो अगर उन्होंने इसको अच्छे से देखा होगा तो वो उस एक्सरसाइज को आराम से। तो ये क्वेश्चन रहता था जो मैं दिखाना चाहता था कल दरअसल, लेकिन अभी आपने एक एग्जांपल थी वर्ड प्रॉब्लम में। जी सर। मैं चाहता हूँ एक और वर्ड प्रॉब्लम पे आप एक क्वेश्चन दीजिए ताकि क्लियर हो जाए बच्चों को। एक वर्ड प्रॉब्लम एक और क्वेश्चन हो ताकि फिर मैं दूसरे टॉपिक पे कंटिन्यू। वर्ड ठीक है प्रॉब्लम सर। पे एक क्वेश्चन दिखाएंगे फिर से, तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक सर, है, बट अच्छा रहेगा कि मुझे लगता है ज़्यादा मत ना खींचेगा वो, क्योंकि अगर आपको एक और क्वेश्चन सर सॉल्व करना है तो हम ओके ठीक है, ठीक रहेगा। तो वो ठीक रहेगा। ओके इट्स ओके। तो लेकिन आपने एक हिंट दी किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी है। जी बिल्कुल। और अगर किसी और को और कुछ मदद की चाहिए जरूरत होगी तो वो तो कमेंट बॉक्स में हम कर देंगे, हम जी कर बिल्कुल। देंगे। अब देखिए ये एससीएफ का जो जितने भी क्वेश्चन है हमने अच्छे खासे एग्जांपल्स भी दिए हैं।
अब मैं एक नया एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ जो इसी एक्सरसाइज में है, लेकिन उसका एक थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए कि होता क्या है। मैं थोड़ा एक ड्रिल यहाँ पे करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम एक फैमिली को, जो मेरी होल फैमिली है या पॉजिटिव इंटीजर फैमिली या विद ज़ीरो आल्सो, तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं। हम सॉर्ट ऑफ पार्टीशन उसको कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पार्टीशन इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि ग्रुप्स में हम किस तरीके से हम इनको डिवाइड करते हैं। आप अगर देखेंगे, अगर मैं होल नंबर्स ले लूँ, तो अगर मैं कहूँगा सपोज होल नंबर्स में एक ग्रुप में डिवाइड, ठीक है, तो वो ग्रुप सीधे इस तरीके से आएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जी सर। लेकिन अगर मैं यही ग्रुप जो है मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूं, दो ग्रुप्स में इस फैमिली, होल फैमिली को डिवाइड करूं एक टेबल सीक्वेंस से, तो मैं इस तरीके से करना चाहूँगा 0 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है सर। ये जो है ये मैंने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और ये जो है ये मैंने दो ग्रुप्स में। ठीक है सर। इसी तरीके से अगर मैं, लेकिन मैं एक पैटर्न ले रहा हूँ। ठीक है सर। पैटर्न 0 1 2 3 4 5 ठीक है, बाहर नहीं निकलना है। तो है। इसी तरीके से अगर 3 ग्रुप्स में लेना चाहेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है सर। तो इसके कितने ग्रुप्स बन रहे 3 दो ग्रुप्स के हैं और 3 ग्रुप्स। ठीक है फिर सर। अगर 4 ग्रुप्स में इस होल नंबर को डिवाइड करना चाहेंगे, आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। जी सर। ठीक है, ये 4th ग्रुप है। ये 4 ग्रुप वाले हैं, 4 ग्रुप वाले। इसी तरीके से 5 ग्रुप वाले 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 और 17 so on and so on, isn't it sir? हाँ, तो इसके कितने ग्रुप? 5 ग्रुप्स बन गए इसके। एक और ग्रुप में बस ज्यादा मैं क्योंकि मुझे गर्ज है जी, इसमें, जी, मुझे गर्ज है, इसलिए मैंने बहुत सारे सर मैं बनाना चाहूंगा एक ग्रुप। हाँ एक ग्रुप है, लेकिन 6 यहाँ पे ही बना दीजिए। अच्छा, लेकिन 6 ग्रुप्स बराबर आने 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा सर। 5 तक अब गए ना सर। तो 6 का यहाँ 4 ही है, ये 6 ग्रुप वाला आप वहाँ पे। अच्छा 1 2 3 4 5 6। अच्छा तो मुझे यहाँ पर आना है। ये 6 ग्रुप है, आप वहाँ पे कौन से बना दीजिए? 5 ग्रुप वाला 4 तक ही लीजिए। 4 आपने लिया ना सर? ना ये 1 2 3 ग्रुप 4 बन गए, लेकिन 3 है, ये 2 का लगता है इसीलिए। ओके 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 ग्रुप लिए, लास्ट वाला नंबर 5 आएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप 5 ग्रुप वाले लिए, लास्ट वाला नंबर आपका 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। आप तो देखिए ये मुझे हटाना है यहाँ से। एक 5 हटा दो। ओके 5 मुझे हटा, ये- यहाँ पर ये- मुझे 5 करना है। हाँ, हाँ। 6 7 8 9 then it's 10 11 12 13 एंड 14। ये अब यहाँ 5 पर ग्रुप वाला है। ये 5 ग्रुप वाला आ रहा है सर। अब देखेंगे ये हम क्या कर रहे हैं। जी सर। अब हम देखेंगे ये हम क्या कर रहे हैं। ठीक है सर। देखिए अगर मैंने इस होल फैमिली को, अगर मैंने इसको डिवाइड बाय 1 किया तो एक ही ग्रुप बन रहा है। लेकिन अगर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2 पैटर्न के एलिमेंट आ रहे हैं। ओ 2 पैटर्न के यानी एलिमेंट आ रहे हैं। होल नंबर वाली फैमिली जो हमारे पास है, बिल्कुल सही बात है। तो उसको हमने यहाँ पर 2 ग्रुप्स में बांट लिया। हाँ। यानी अगर हमने उसको 2 से डिवाइड किया, मतलब 2 डिवाइड मीन्स 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। यस वही मैं कह रहा हूँ। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया मीन्स उसको 2 ग्रुप्स बना दिए। बिल्कुल ठीक है सर। फिर जब हमने उसको 3 से डिवाइड किया तो 3 ग्रुप्स में बना दिए। ठीक है। फिर यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, ओके, 4 ग्रुप्स में ओके। बना दिया। फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, 5 ग्रुप्स में कर दिया। और यहाँ पर 6 6 ग्रुप्स। अब देखिए ये यहाँ पे मैं क्या किसके और मैं यहाँ पे रिलेट करना चाहता हूँ। जब मैंने इसको इस सीक्वेंस में ले लिया, अब देखिए ये सारे इवन नंबर्स आ गए। जी बिल्कुल। यानी डिवाइड yes. 2 ग्रुप से सारे इवन फैमिली आ गई अलग, Oh. और ये जो है दूसरे ये ग्रुप में ऑड आ गए। ऑड आ गई जी। अब यहाँ पे जाए, ये वाला जो है जो ऑड ग्रुप से डिवाइड हो रहा है, उसमें दोनों नंबर जो है ऑड और इवन वो एक ही ग्रुप में आता है। जैसे कि इसमें आप पाओगे इवन भी है ऑड भी है। ठीक है सर। लेकिन जब मैंने 2 डिवाइड बाय 2 ग्रुप यहाँ सेपरेशन हो जाती है। Separation एक हो गया। ग्रुप में इवन आते हैं, एक ग्रुप में ये odd आ ब्यूटी जाते रह हैं। जाती है इसमें। ओके। ये इवन नंबर जो है ये एक ब्यूटी रहती है इसमें कि सर। इवन नंबर अलग हो जाते हैं, ऑड नंबर ओके, अलग हो ओके, जाते हैं। ओके। अब यहाँ पे मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 3 से किया। लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन होगी, ऑड और इवन का मेस होगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखोगे डिवाइड बाय 4, जी इवन अलग है, इवन वाले ग्रुप अलग है, ऑड वाले ग्रुप अलग है। बिल्कुल सही बात है।
अब देखिए ये इवन वाले अलग आ गए, ऑड वाले, आ इवन गए, वाले, ऑड वाले, इवन वाले आ गए। ठीक है। अब जब 6 के उसमें भी ऐसी ब्यूटी रहेगी, ठीक है सर, इवन वाले ये इवन सारे वाले ये ऑड, ये ऑड सारे वाले, इवन, इवन ये वाले, ऑड ऑड वाले। यस करेक्ट। लेकिन जब आपने 5 में जो है फ्लक्चुएशन होगी, देखिए इसी में इवन, इसी में ऑड, इसमें ऑड, इसमें फ्लक्चुएशन है। राइट। तो जो मतलब जो तरीका मैंने ग्रुप बनाने का किया है, उसमें एक चीज का ख्याल रखना है, जब मैं डिवाइड करता हूं इसको इवन मतलब इवन ग्रुप्स में, ठीक है, तो वहां पे इवन वाले अलग रहते हैं, ऑड वाले अलग रहते हैं। ओके। लेकिन जब मैं इसको डिवाइड करता हूं इन एन ऑड ग्रुप्स, तो उसमें एक फ्लक्चुएशन रह जाती है, ऑड और इवन मिक्स्ड फैमिली, मिक्स्ड। ओके राइट। लेकिन इनका स्ट्रक्चर, इसको हमारे टॉपिक से क्या वाबस्ता है, अब ये आप देखना, ये मसला ये है, आपको बिल्कुल। क्यूरियोसिटी आपके चेहरे से लग रहा है बहुत खतरनाक क्यूरियोसिटी है, उसको मैं यहाँ पर आप बिल्कुल, ये मैंने एक नया चीज देखा, इट इज रियली मतलब दिस ब्यूटीफुल, कि अगर इससे हम अपने टॉपिक पे आ जाएं, यस, तो वो ज्यादा ही अच्छा रहेगा ताकि बच्चे एंजॉय करें। अब देखिए जब हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, जी सर, पॉजिटिव नंबर को, लेकिन मैं इस वक्त होल भी रखा, मैंने जीरो भी रखा, जीरो इंक्लूड हमने किया है, जीरो इज एक्स्ट्रा हियर, ओके, जीरो मैंने इंक्लूड किया है। तो आप देखिए ना ब्यूटी कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर को, अब मैं पॉजिटिव इंटीजर को, अब मैं कह रहा हूं कहूंगा होल नंबर, एक मैं एक्स्ट्रा कर दूं, ठीक है सर, क्योंकि ये जीरो मेरे इस सीक्वेंस को फिट कर देता है, ठीक है। अदरवाइज मैं 0 0 को कट कर सकता हूं, लेकिन ये पहली जगह फिर वैकेंट रहेगी, ये जचेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको 0 भी कर दिया, ठीक है सर। तो पॉजिटिव इंटीजर विद 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है ये 2 क्यू प्लस 0 वाला पैटर्न है, और ये 2 क्यू प्लस 1 वाला। Divide any integer with 2, what type of remainders you will have? You will have remainder 0 and 1. 0, means 1. 2 क्यू प्लस 0, 2 क्यू प्लस 1. ओके। अगर 3 में कर देंगे, 3 में अगर आप देखें 3 यहाँ पर है, ये 3 क्यू वाले नंबर्स होंगे डेफिनेटली, और ये 3 क्यू प्लस 1 होंगे, और ये 3 क्यू प्लस 2 वाले होंगे। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। जी सर, ये बहुत जरूरी है यहाँ एक्सप्लेन करना, मैं समझता हूँ यहाँ पर बिल्कुल सही, ठीक है। थोड़ा सा मैं आइडिया दे, ये जो क्यू का हमने इस्तेमाल किया सर, हाँ, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ठीक है सर। तो इसका मतलब है सर कि अगर मैंने यहाँ पर सपोज 0 ए क्यू का वैल्यू 0 डाल दिया, 2 into 0 यहाँ मैं जो आप बात बताना चाहते हूँ, मुझे 2 से डिवाइड करना है 0 को, 2 0s are 0, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 2 into 0 प्लस 0। ये सारी फैमिली जो है, राइट, ये इसी शक्ल में आएगी, इसी शक्ल में आएगी। फिर क्या है 2 है ना, 2, जी सर बिल्कुल, तो ये आएगा 2 1 into 1 plus 1, 2 क्यू प्लस 0, 2 क्यू प्लस 0 सॉरी 2 क्यू प्लस 0, 2 क्यू प्लस 0, बिल्कुल क्यू इज 1। अच्छा, ये 4, ओके ओके ओके, 2 into शाबाश 2 प्लस 0। तो जब आप डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे, जब यूक्लिडियन डिवीजन लेमा आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये हमेशा इन द फॉर्म ऑफ 2 क्यू प्लस 0। ओके सर, मैं यहाँ पर एक बात समझ गया, शायद आप देखिए मैं करेक्ट बोल रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से जो ये चीजें निकल आ रही हैं, हाँ, ये वाली चीजें, इन चीजों में मैं देख रहा हूँ कि 2 कॉमन है, हाँ, मैं 2 लिखूंगा। वेरी गुड। ये जो 0 1 2 है, इसके वाले में क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये वेरी हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है सर। एंड यहाँ पर तो फिर 0 आता है। ओके सर, तो ये चीज बन गया। अच्छा, अगर अब वो वाले नंबर आप लेंगे, अब कौन से वाले नंबर, अगर अब आप ये वाले नंबर लेंगे जो 2 क्यू प्लस 1 फैमिली का है, उसका भी एग्जांपल देंगे, आप कोई भी नंबर वहां पे इंटीजर चूज कर लीजिए, कोई भी इंटीजर इस फैमिली में चूज कर लीजिए, डिवाइड करेंगे उसी 2 से, क्योंकि ये अलग फैमिली है। लेट्स टेक 1, तो जब इस 1 को आप क्या करेंगे, जब इस 1 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे, 2 0s are 0, 1 आ गया रिमाइंडर। जी सर। So that means that 1 is equal to 2 multiplied by 0 plus 1। ओके, तो क्या आएगा 3? हाँ, 3 अगर लेंगे अब 2 into 1 plus 1। यस बिल्कुल। अच्छा, ये इस शक्ल के आ रहे हैं। अब हमें यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये तो क्लियर हो गया सर ना। अब देखिए यहाँ पे 3 के वाले होंगे, 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। 3 से डिवाइड करो इन नंबर्स को, जी, दूसरी फैमिली को, जी, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। और जब इस फैमिली को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमेशा 2 आएगा। अच्छा सर, अब यहाँ अगर जाएंगे, अगर 4 से डिवाइड करेंगे, मैं ऊपर सीक्वेंस लिखता हूँ सर, शायद मैं अब तो मैं 4 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो दिस विल बी 4q प्लस 0। 4q प्लस 0 मींस 4q। यस, यहाँ पर सर 4q प्लस 1 आएगा। बिल्कुल। और ये 4q प्लस 2 आएगा। गुड। यहाँ पर ये 4q प्लस 3 आएगा। 5 वाला वहाँ है। ओके, यहाँ पर भी मैं 5 से 5q आएगा, और फिर 5q प्लस 1 आएगा, देन 5q प्लस 2 आएगा,
Yes. 5q प्लस 3 वाले ग्रुप और जी, 5q प्लस 4 वाले ग्रुप लास्ट में। ओके सर, तो ये क्लियर हो गया। इसीलिए जो अभी मैं कह रहा था कि 6 में 6 नहीं आएगा, राइट, 4 में 4 नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कभी आपको डिवाइजर का बराबर ये जो रिमाइंडर है नहीं अच्छा, देता जो है। हम और की बात करते हैं जो और की यूक्लिड्स बात- डिवीजन लेमा में, यानी जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वहां पर हम मेंशन करते हैं दिस आर शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन डिवाइजर, और इस केस में वैसे ही हो रहा है। अगर डिवाइजर हमारा 4 है, हमारा रिमाइंडर जो है इसे हमेशा छोटा ही रहता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है एंड 3 आता है। ये सब बिल्कुल। तो बहुत गर्ज क्या है, beautiful, गर्ज क्या है मुझे इसमें बताने का? गर्ज ये है कि हमें क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेट जीरो आल्सो, आई विल से होल नंबर जो है नॉन नेगेटिव हम बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो उनको हम हमेशा इन द फॉर्म ऑफ 2q 2q प्लस 1 और 3q प्लस 1 3q प्लस 2 और 4q प्लस 1 4q प्लस 2 सर आप ये प्लीज लिख लीजिए। हाँ, यहाँ मैं पर लिखूंगा ये। रेज अब करेंगे। यहाँ से ये जो चीज है ये पहले मैं बता दूंगा कि ये सारे होल नंबर्स दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। जी सर, 2q एंड 2q प्लस 1, ठीक है सर। और ये सारे वही होल नंबर्स है, लेकिन अगर मैंने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो उनकी शक्ल जो होगी इधर इन द फॉर्म ऑफ 3q वाले होंगे, या वो होंगे इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 होंगे, या वो इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 2। ठीक है सर, ये समझ में इसी तरह से अगर ये ग्रुप लेंगे कि अगर आपने इन होल फैमिलीज को डिवाइड किया इन 4 ग्रुप्स, उनका स्ट्रक्चर जो होगा नेसेसरली वो होंगे either in the form of 4q or in the form of 4q plus 1 or in the form of 4q plus 2 or in the form of, ये मेरा क्लेम है ये सारी चीज दिखाने में। ओके, आर गेटिंग मी सर? ये क्लेम है मेरा। ठीक है सर। अब क्या है कि हम कहते हैं कोई भी नंबर लीजिए a एक इंटीजर, अगर मैं इसको से 4 से डिवाइड करूं, मैं क्लेम करूंगा कि इसके 4 ही डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बनते हैं। इस a के 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में ये उनमें से कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है सर। या ये होना चाहिए 4q में, यस सर, 4q वाला नंबर होना चाहिए, या 4q प्लस 1 नंबर होना चाहिए, या 4q प्लस 2 वाला होना चाहिए, या 4q प्लस 3 वाला। आप अगर कोई भी नंबर देंगे, सपोज कोई नंबर दीजिए जिसको मैं 4 से 8 लेते हैं सर। 8, आप देखेंगे 8 किस में आया? 4 वाले ग्रुप में, यहाँ 4q वाले, ये 4q शक्ल में। हाँ, ओके। और अगर मैं 7 लेता हूँ, 7 यहाँ 4q प्लस 3 वाले शक्ल। 3 वाले में हो गए। ओके, लीजिए कोई भी नंबर लीजिए ना, से 28 अगर आप देखेंगे ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो वो आ रहा है पहले ही ग्रुप पहले ग्रुप में। इसको पहले ही कह सकता था 4 7 28, लेकिन ये मैं प्रैक्टिकली आप जनरेट कैसे ग्रुप करोगे। ओके, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सर, बहुत जी तो बिल्कुल। अब कोई भी इंटीजर लीजिए, आपको देखना है किससे डिवाइड करोगे, तो जिससे डिवाइड करोगे उतने ही पॉसिबल ग्रुप्स होंगे, लेकिन रिमाइंडर जो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से बताएंगे वो अकॉर्डिंगली आएगा। जैसे कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, इधर 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1। अगर आप 3 से डिवाइड करना चाहेंगे, 3q प्लस 1। ठीक है, ये समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं इसमें निकालना चाहता हूँ। क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी बुक में, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप बता दीजिए कि कोई भी नंबर जो है लेकिन जो ऑड है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड नंबर, इंटीजर की बात है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ओके सर। लेकिन अभी मैंने क्लेम क्या किया? अभी मैंने क्लेम किया जिससे आप डिवाइड करोगे, ये जो डिवाइजर वहां पे होगा उतने ग्रुप हम इस फैमिली के डिवाइड कर सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। वहां पे कितने बता दे? 3 बता दे। 6q प्लस, यानी वो क्वेश्चन ये है कि आपको वो होना चाहिए 6q प्लस 1 फॉर्म, 6q प्लस 3 फॉर्म एंड 6q प्लस 5 फॉर्म, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ मैंने होल में कर दिया, मैं होल भी बता सकता हूँ, तो वो होगा इन 3 शक्ल में। ओके, लेकिन जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बना दी 6 की, उसमें मेरे पास कितने ग्रुप्स है? 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा वाला है? 6q वाला। 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। ये कौन सा है? 6q प्लस 2। ये कौन सा है? 6q प्लस 3। ये 2 है 6q प्लस 3 एंड दिस इज 6q प्लस, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जी सर, मैस हो रहा है। एक सेकंड, ये मैस हो गया, मैं इसको इरेज करूंगा। एक मिनट सर, हाँ कर आराम से।
ये कौन सा नंबर है? ये है आपका, ये है, ये पहला वाला जो है ये 6 जो है, जी सर। ये कौन है? 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 2 प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 6 क्यू, एंड 6। सारे हैं ना? जी सर। देखिए मेरे पास 6 है। ठीक है। सवाल कितना बोल रहा है? 3, लेकिन क्या बोल रहा है? ऑड वाले। ऑड वाले ओनली। अच्छा, जरा देखिए ऑड वाले कहाँ देखिए पे है? ऑड वाले इसमें आ रहे हैं, वो 6 1 प्लस 6 में प्लस ही 1 है। की शक्ल में है। शाबाश। ऑड वाले यहाँ आ रहे हैं तो ये 6 क्यू प्लस 3 की शक्ल में है। हाँ, ऑड वाले And लास्ट ऑड में आ वाले रहे हैं। यहाँ पर है। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली सर। ओह सो ब्यूटीफुल। इस इवन नंबर की एक ब्यूटी ये भी है जो मैंने पहले ही बताई। इवन नंबर ही एक ऐसी वहाँ पे चीज़ है जो इन नंबर्स को इवन और ऑड में अलग अलग ग्रुप्स में कर देते। ओके सर। ऑड के लिए ब्यूटी नहीं है ये। अच्छा, किसके even- लिए ब्यूटी even- है? even ये के इवन लिए। के लिए ब्यूटी है कि वो नंबर फ्लैक्चुएशन में नहीं आते हैं। ठीक है सर। वो नंबर ग्रुप्स में ही आते हैं। तो ऑड नंबर जो होगा या वो 6 प्लस 1 फैमिली के ऑड नंबर्स होंगे, या वो ऑड नंबर 6 क्यू प्लस 3 में होगा, या वो ऑड नंबर 6 क्यू प्लस 5 में होगा। वो कभी भी 6 क्यू में नहीं होगा। अगर आप 6 क्यू देखेंगे 0 6 जी 12, उनमें नहीं। वो कभी भी 6 क्यू प्लस 2 नहीं होगा। दैट इज 2 8 12, बिल्कुल, सही 2 बात 8 एंड सो ऑन 40। वो इसमें भी नहीं होगा। देखिए इवन नंबर्स जी बिल्कुल। तीन ही ग्रुप्स में आता है। तो इसको मैं अब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसको मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ इस तरीके से। देखिए अब मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। ये तो मैंने ग्रुप्स बता दिए। ये एक कंसेप्ट है कि ये जो डिवाइजर जो वहाँ पे होता है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उतने ग्रुप्स में हम इसको। ओके, अगर यही क्वेश्चन लेंगे कि हर कोई ऑड नंबर, एवरी, क्वेश्चन ये है एवरी ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है, इंटीजर can be written in the form of in the form of 1 2 plus 3 एंड 6। and कोई भी और पॉजिटिव रिटन इन द फॉर्म, इट इज एक्चुअली इधर है, कोई भी इनमें से कोई भी है ना, इनमें से कोई भी, यानी या ये वाला या ये वाला या ये वाला। ठीक है सर। अब हमारे पास क्या है हिसाब से, अगर 6 से किसी नंबर को, ठीक है सर। लेट आई विल टेक दैट पॉजिटिव, ठीक है, दैट इज आर्बिट्ररी पॉजिटिव। पॉजिटिव आर्बिट्ररी का मतलब होता है सर, इट कैन बी 1, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है अगर वो ए में पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ, जिसकी बात हम बताएंगे, फिलहाल मैं पॉजिटिव, फिलहाल मैं ऑड नहीं लूंगा। ठीक है, इट इज एवरी पॉजिटिव, ओके सर, नॉट ऑड। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 प्लस रिमाइंडर, वायर दिस रिमाइंडर इज रनिंग फ्रॉम 0 to 5। ठीक है सर, isn't it? ठीक है सर। यही है। तो इसके कितने ग्रुप्स बनेंगे? देखो ए ग्रुप आपका होगा, विच इंप्लाइज ए ग्रुप होगा। ये जो ए है ये इन पैटर्न्स के होंगे, या वो 6 क्यू वाले ग्रुप में होगा, या वो 6 क्यू प्लस 1 वाले में होगा, या वो 6 क्यू प्लस 2 वाले में होगा, या 6 क्यू प्लस 3 में, या 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। इतने ग्रुप्स बनते हैं जी ना? सर। एक अलग ग्रुप होगा जो मैंने तो बता दिया। ये जो इवन वाले आते हैं, हाँ, ये फिर ऑड वाले आते हैं, ये ऑड वाले आएंगे। ओके, ये इवन वाले, ये या ऑड यहाँ से आ रहा है, हाँ। या आपका इवन आ रहा है, और या आपका ऑड आ रहा है। ठीक है सर। अब पॉजिटिव इंटीजर है, देखो 0 में नहीं लूंगा, 0 में नहीं लूंगा, ये 6 मैं लूंगा 1 2 3 4 5। ठीक है सर। 6 यहाँ पे आएगा, 7 8 9 10 11। ठीक है सर। देखो ब्यूटी क्या है, इवन नंबर अलग अलग है। ये इवन वाले होंगे 0 ठीक है 6 0 ने 6 12। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? दैट इज 12। हाँ। फिर क्या होगा? फिर होगा 18। 6 ऐड कर लो, 6 और 7 कितने हो गए? 13। यस, 6 और 7 13 13, 13 और 6 कितने हो गए? 19। जी इसको सर। भी कर लीजिए। 8 2 और 6 10, 8 8 8 और 6 कितने हो गए? 14 14 और 6 कितने हो गए? 20। Yes, yes, इसको क्या आएगा यहाँ पे? 3 9 एंड 6 ऐड करते जाइए 15। हाँ, और यहाँ पे 21 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा फिर? 4 यहाँ पर इसको ऐड 16 आएगा, जी सर। 22 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 17 आएगा और so on. 23 आएगा एंड सो ऑन।
गर्ज देखो क्या है, देखिए ऑड नंबर है 6 क्यू प्लस 1, ठीक है, ऑड नंबर है 6, ठीक है, ऑड नंबर है 5 शक्ल के और बाकी। वाई इट इज। हमारे पास एक चीज है कि अगर इवन नंबर किसी इंटीजर को मल्टीपल है, जैसे कि 2 क्यू वाले, 4 क्यू वाले, 6 क्यू वाले, ओके, मैं क्लेम कर रहा हूं ये हमेशा इवन ही होगा, इवन ही हो। हमेशा इवन। ओके सर, बेसिकली आप सर ये कहना चाहते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर इज ऑलवेज इवन, इज इवन, it is always even. So now if we talk of 4 cube, we can write it in this way, 2 multiplied by 2 multiplied by cube. यस, ठीक है सर, तो 2 से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा इवन ही होगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बताया। इवन नंबर को, अब इसका कंक्लूजन ये है, इवन नंबर को किसी के साथ भी मल्टीपल कर लीजिए वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। और हमें एक चीज रिजल्ट पता है, इवन नंबर को अगर ऑड ऐड किया जाए वो हमेशा ऑड आ जाता है, ऑड ही आता है, जैसे 2 + 1, 4 + 1, 4 + 3, लाइक दिस। बिल्कुल सर, अगर इवन नंबर को इवन नंबर ऐड किया जाएगा वो हमेशा इवन ही आएगा। ओके, इवन की ये ब्यूटी होती है। ओके, इवन को अगर आप किसके साथ ऐड करेंगे, इवन के जैसे 2 को 4 ऐड किया तो 6 आया, हाँ, 4 को 6 ऐड किया तो 10 आया, लाइक दिस। ओके सर, जरा ऑड भी कर लीजिए, ऑड की एग्जांपल कोई, जैसे 3 और 5 लेंगे, 3 दो इवन और ऑड, इवन अभी ऑड नहीं, अच्छा इवन एंड ऑड। हाँ। इवन में लेता हूँ सर सपोज 2 एंड ऑड में लेता हूँ 5 से, तो ये 7 आता है। अब देखिए यही होता है यहाँ पे, ये है ना 6 क्यू, जी सर, क्यू को मल्टीपल इवन नंबर है, ये सारी फैमिली इवन होगी। ठीक है सर, अब यहाँ पे 6 क्यू है इवन नंबर, ठीक है, ऐड क्या हुआ है 1 ऑड, ऑड, तो ये सारी फैमिली ऑड होगी। ओके, ये क्या है 6 क्यू, ये इवन है, इवन और है। आपने जी 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 ऐड क्या हुआ है, इवन हो गया, ये सारी फैमिली, ओके, दिस इज इवन ऑड एंड सारा ऑड, इवन इवन एंड सारा इवन, राइट राइट, ठीक है सर। ये ब्यूटी किसकी है, ये ब्यूटी इवन नंबर की ब्यूटी इवन है। नंबर की ब्यूटी। लेकिन अगर मल्टीपल करेंगे, सपोज 3 क्यू अगर हम कहें, 3 क्यू वो फ्लैक्चुएटिंग, अगर आप कहोगे 3 × 1 वो 3 निकला, अगर आप कहोगे 3 × 2 वो 6 निकला। ठीक है सर, वही मैं बोल रहा था पहले ही कि अगर आप किन ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, अगर आप ये ऑड ग्रुप्स में डिवाइड करोगे उसमें दोनों मिक्सड होते हैं, इवन भी वही होता है, ऑड भी होता है। लेकिन जब ये इवन वाले पैटर्न में होगा तो उस वक्त ऑड वाले ग्रुप अलग होते हैं, इवन वाले ग्रुप होते हैं। इसी पर आपको क्वेश्चन, ओके सर, वहाँ अगर क्वेश्चन होगा ना ये कि ये इस पैटर्न का है कि सपोज एवरी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ ऑड वाले इस फॉर्म में होंगे, इवन वाले इस फॉर्म में होंगे, लेकिन उसका ये जो डिवाइजर होगा वो इवन होगा, ओके, या वो 2 वाला होगा, ठीक है, या 4 वाला होगा, या 6 वाला होगा, या 8 वाला एंड सो ऑन। हाँ, अगर 3 वाला वो कोई और क्वेश्चन होगा, वो इस पैटर्न का नहीं होगा, ऑड इवन का पैटर्न क्वेश्चन नहीं होगा। ऑड इवन का पैटर्न क्वेश्चन हमें सीधे पता चलता है, अलग निकलते हैं जब डिवाइजर इनका जो होगा वो इवन होगा। ठीक है सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। करेक्ट। तो इस तरीके से हम कहते हैं, हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम 6 ग्रुप्स में लिख सकते हैं। दिस ए कैन बी रिटन in the form of 6q, in the form of 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5 by equals to lambda. ठीक है, Since 6q plus 2, 6q plus 4 are the even groups, इवन ग्रुप्स, तो इसलिए वो उनमें फॉल नहीं करेंगे नंबर्स। Therefore, they are left only these groups odd positive integer will lie in either in the 6q plus 1 family or in the 6q plus 3 family or in the 6. ठीक है सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मुझे लगता है सर हमारा जो पहली एक्सरसाइज जो इसकी खत्म हो गई है। अब कल हम अगर कुछ और क्वेरीज है हाँ, जो लगता है कि उसको हेल्प की जरूरत है तो वो हमें कमेंट भेज सकते हैं, ठीक है, तो उस पर फिर हम कोई एक क्लास ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है जितना पहली एक्सरसाइज के लिए काम होना चाहिए हमने बहुत मतलब लेंथ ले ली इसकी, ताकि अच्छी तरीके से समझ आए। लेंथ हम ले रहे हैं, हम इसको थोड़ा स्लो भी हम इसको यहाँ पे हम स्लो वो क्या कहते हैं, जो हमारी पेस है थोड़ी हम सुस्त रफ्तारी से हम दिखाते हैं। लेकिन इसका सिर्फ यही एक मकसद होता है कि बच्चे जो है वो अच्छी तरीके से इसको समझ पाए। तो लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि जो पूरी जो बुक है NCERT CBSE की, ये हम ख़त्म करेंगे विद इन लिमिटेड टाइम। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा जो ये तालमेल जो इस वक्त हमारा है वो हम इसलिए एक स्लो पेस पे हम ले रहे हैं, ताकि बिगनिंग है, थोड़ा बहुत एक एटमॉस्फेयर बन जाए। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि किस तरीके से और अच्छे
So I request our valuable viewers, if you have any question and any query, please inbox, and we will try our level best to make it simple and answer it in proper way. Definitely, sir. Thank you very much. Thank you.